नर्सिंग फाउंडेशन में आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल असेसमेंट में जनरल असेसमेंट। जनरल असेसमेंट यानी कि सामान्य जांच। सामान्य जांच यानी कि हम पेशेंट की जो एक नॉर्मल असेसमेंट है, एक जनरल असेसमेंट है, एक एग्जामिनेशन है, वो हम कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा जेंडर एंड रेस। जेंडर एंड रेस में हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा एज। तो हम एज की बात करते हैं तो हम एज इसलिए एग्जामिन करते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास हैं, जो भी पेशेंट हमारे सामने हैं, उनका एज ग्रुप क्या है। वो ओल्ड एज पीपल हैं, अडल्ट हैं या फिर वो चिल्ड्रन हैं। अगर वो ओल्ड एज पीपल या फिर चिल्ड्रन वाले एज ग्रुप में हैं तो इन दो एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उन लोगों को क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चांसेस इन्फेक्शन होने के उनको ज़्यादा क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो लोग उतना अच्छा जो प्रॉपर एक डाइट होता है वो नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं जितना उनको खाना चाहिए, जितने अमाउंट में उनको खाना चाहिए और जितना न्यूट्रिशियस फूड उनको लेना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो क्या होती है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उन लोग को क्यों होता है, इम्यूनिटी पावर जो उनकी होती है वो क्यों लो होती है, क्योंकि उनकी ओल्ड एज हो चुकी होती है तो उनको जो होता है ना उतना अच्छे से खाना खाने का मन नहीं करता या फिर उनको भूख वगैरह उतनी नहीं लगती है, तो वो लोग भी अच्छे से खाना पीना नहीं खा पाते हैं। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, उनकी इम्यूनिटी जो है उतनी नहीं होती है अच्छी। तो इसीलिए इन दो एज ग्रुप के जो लोग होते हैं लाइक बच्चे और ओल्ड एज पीपल जो होते हैं, इन लोगों को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू अडल्ट। ओके, अब हम बात करते हैं साइंस ऑफ डिस्ट्रेस। सेकंड पॉइंट है हमारा साइंस ऑफ डिस्ट्रेस। साइंस ऑफ डिस्ट्रेस में हम क्या देखेंगे कि पेशेंट को किसी भी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही, कोई भी डिस्कम्फर्ट वो फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से वो इरिटेटेड फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ से उन्हें परेशानी वगैरह तो नहीं हो रही है फिजिकली। तो इस चीज़ में हम एज एन एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि उनको किसी भी प्रकार का बॉडी के किसी भी पार्ट में उनको पेन वगैरह तो नहीं है, लाइक हेडेक हो सकता है, पूरा बॉडी एक हो सकता है, फीवरिश के वजह से भी उनको थोड़ा सा बॉडी में पेन फील हो सकता है, तो उस वजह से उनका मूड चिड़चिड़ा तो नहीं है या फिर उनको उस चीज़ से डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है। और सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है कि उनको सांस लेने में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रही है। ओके, थर्ड एग्जांपल हमारा हो सकता है कि जो भी मतलब नॉर्मल एज ग्रुप के लोगों में तो नहीं, उन लोगों के भी प्रॉब्लम के हिसाब से, बट हाँ, तो ओल्ड एज पीपल में क्या होता है, विजन प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है कि उनको देखने में कोई भी दिक्कत वगैरह आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, क्योंकि उनको देखने में ओल्ड एज पीपल के लोगों में विजन प्रॉब्लम इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या हो जाता है, उनको आई साइट का जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, उनको देखने में थोड़ा सा कम दिखने लगता है या फिर थोड़ा ब्लरिश दिखने लगता है, तो इस वजह से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारा बॉडी टाइप। तो बॉडी टाइप का हम कैसे असेसमेंट करेंगे, जो भी हमारे पेशेंट हैं उनका बॉडी टाइप यानी कि वो बॉडीली मतलब कैसे हैं, वो थिन हैं, पतले हैं या स्लिम हैं, कैसे हैं, या फिर वो हेल्दी हैं लाइक फैटी हैं, मोटे हैं, हेल्थ में अच्छे खासे हैं, कैसे हैं। ठीक है, वो हम किस में देखेंगे, बॉडी टाइप में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, बॉडी पोस्चर। तो जो हमारे पेशेंट हैं उनका जो बॉडी पोस्चर है उसको हम असेसमेंट करेंगे कैसे, कि मतलब वो पोस्चर उनका एकदम ठीक है या नहीं, लाइक वो एकदम सीधे या सही खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, या फिर वो थोड़े बेंड होकर खड़े हैं या थोड़े से पीछे को झुककर खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, उनके बॉडी पोस्चर में देखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा जो है हमारा गेट। गेट में हम क्या देखते हैं कि इसमें हम चेक करते हैं कि पेशेंट का जो भी बॉडीली कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से परफेक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आप नॉर्मली कैसे भी चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को बोल सकते हैं थोड़ा सा उनसे कि चल कर देखिए या चल कर हमको दिखाइए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर वो परफेक्टली ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनके दोनों जो लेग्स हैं वो एकदम कोऑर्डिनेटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ हम किस में देख सकते हैं, गेट में। नॉर्मली हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कोऑर्डिनेशन ही चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की, जो है हमारा बॉडी मूवमेंट। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट का जो पूरा बॉडीली मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, वो चल फिर कैसे पा रहे हैं, उनके जो हाथ हैं, पैर हैं, उनका बॉडी, हेड, उनका नेक, मतलब टोटली पूरी बॉडी में हम क्या देखेंगे कि उनका पूरा बॉडी का मूवमेंट जो है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जो है हाइजीन एंड ग्रूमिंग।
तो हाइजीन एंड ग्रूमिंग में हम पेशेंट में कैसे असेसमेंट करेंगे, हम देखेंगे कि पेशेंट का जो हाइजीन है, उनकी जो साफ़ सफाई है वो उन्होंने मेंटेन की है या नहीं की है। इसका मेंटेनेंस हम कैसे देखेंगे कि पेशेंट अच्छे से टाइम टू टाइम वो बाथ लेते हैं या नहीं लेते हैं, या फिर अपना पूरा बॉडीली वो पूरा अपना हाइजीनिक मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखेंगे। और ग्रूमिंग में हम क्या देखेंगे कि पेशेंट किसी भी प्रकार का कोई भी कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ तो नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, असेस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेशेंट का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ड्रेस वगैरह जो उस टाइम पर उन्होंने पहने हैं वो कैसे पहने हैं, उन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से पहने हैं या फिर उनका जो लाइफस्टाइल है जो वो रेगुलर बेसिस में फॉलो करते हैं वैसे पहने हैं। और ये मेनली किस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू वेदर, उन्होंने मौसम के हिसाब से, जैसा क्लाइमेट है, मौसम है, उसके हिसाब से उन्होंने कपड़े वगैरह पहने हैं या नहीं पहने हैं, ये देखेंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हमारा बॉडी ऑर्डर। तो बॉडी ऑर्डर में हम क्या देखेंगे कि पेशेंट के पूरे बॉडी के किसी भी पार्ट से, किसी भी एरिया से, किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर, कोई स्मेल, कोई भी बदबू किसी भी प्रकार की तो नहीं आ रही है। उनकी पूरी बॉडी में से भी ले सकते हैं आप, या उनके ओरल कैविटी में से भी किसी भी प्रकार की कोई बैड ब्रेथ तो नहीं है, उनका जो पूरा एक हाइजीन जो है वो पूरा फुल्ली मेंटेन है या नहीं है, तो ये हम किस में देखेंगे, बॉडी ऑर्डर में। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज हमने फिज़िकल असेसमेंट में पढ़ा जनरल असेसमेंट के बारे में कि हम पेशेंट का जो एक नॉर्मल सा जनरल असेसमेंट जो करते हैं वो हम कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फर्स्ट हमने देखा था जेंडर एंड रेस, जिसमें हमने ये कुछ पॉइंट्स देखे थे। सेकंड हमने देखा था बॉडी मूवमेंट, एंड नेक्स्ट हमने देखा था हाइजीन एंड ग्रूमिंग, और नेक्स्ट हमने देखा था ड्रेसिंग उनका कैसा हो सकता है या कैसा होना चाहिए, और लास्टली हमने क्या देखा था कि पेशेंट के बॉडी में से किसी भी प्रकार का कोई स्मेल वगैरह या बॉडी ऑर्डर तो नहीं है। तो आई होप आपको आज की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।